क्योंकि एक भी हिंदुस्तानी अगर मौत के घाट उतरता है, एक भी हिंदुस्तानी, वो प्रधानमंत्री को उसकी जिम्मेवारी है और जवाबदेही भी है। कश्मीर को खून नसीचा, वो कश्मीर हमारा है। राहुल हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है, राहुल हम शर्मिंदा है, हमारे कातिल जिंदा है, राहुल हम शर्मिंदा है, हमारे कातिल जिंदा है। चिंतनीय है, बहुत ज़्यादा त्रासदी हो रही है, एक टारगेटेड किलिंग हो रही है, सनातन धर्म लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनका धर्म उनका नाम पूछ के मारा जा रहा है। ये हाँ, आउट ऑफ दीज जो कश्मीरी जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ है, काफ़ी कुछ पलायन गए और काफ़ी कुछ को अभी कॉरिडन कर लिया है। जहाँ जहाँ पे वो बसे हुए हैं उनको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया है, उनको मतलब बंद किया गया है कि वो बाहर न जाए, तो वो भी हो रहा है। काफ़ी हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं जिनके ऊपर टेयर गैस भी चलाए गए जब उन्होंने कहा कि हमारी मौतें क्यों हो रही है। पूरी की पूरी राजनीति है, जो आप देख सकते हो। जो कश्मीर से हैं वो तो राजनीति कर ही रहे हैं, कश्मीर के नेता। यहाँ दिल्ली और बाकी प्रदेशों के नेता भी आप देखोगे कि वो राजनीति कर रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कश्मीर में 3 दशक पहले जिस तरीके का हाल था, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को मार दिया जा रहा था। आज भी लगभग वही स्थिति बन चुकी है, ऐसा मीडिया में खबरें चल रही हैं और जगह जगह लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज हम जंतर मंतर पर हैं, हमारे पीछे देखिए जम्मू कश्मीर विचार मंच के माध्यम से 1 दिन का फास्ट इन लोगों का भूख हड़ताल चल रहा है। आइए जानते हैं ये लोग जो बैठे हैं ये कौन से लोग हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मनोरमा बख्शी हूँ, मैं ऑल इंडिया कश्मीरी समाज में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आपको क्या लगता है, क्या कश्मीर में जो सिचुएशन है वो किस तरीके की, आपको क्या जानकारी मिली है? इस वक्त तो जो सिचुएशन है हमें चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी हमारे भाई मौत के घाट उतारे गए। सिर्फ कश्मीरी पंडितों की मैं बात नहीं करूँगी, इस वक्त कश्मीर जो हिंदूज़ हैं, चाहे राजस्थान की बात करेंगे, बिहार के जो हमारे 2 भाई गए हैं, तो उन सब की बात करेंगे तो ये चिंता का विषय है हमारे लिए। क्या लगता है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग इस वक्त अचानक से क्यों ये स्थिति हो गई? ये आप यही कह सकते हो कि जब जंगल में आग लगती है तो हर एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। शायद इनको लग रहा है कि पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन और अभी जो यासिन मलिक का हो गया है, मतलब उनको पूरा दे दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। कि हालांकि हम चाहते थे कि उनको मौत हो, बट सरकार ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। एंड उसके बाद जो अभी कश्मीर डिस्ट्रेस सेल, जो एक्चुअली कश्मीरी पंडितों की ज़मीनें थी उस पर कब्ज़ा किया गया था, या कुछ कश्मीरी पंडितों ने जो अपनी प्रॉपर्टीज़ थी वो उन्होंने मतलब बहुत कम दाम में बेची थी डिस्ट्रेस सेल में, क्योंकि इंक्रोच हो गई थी। अब शायद इन लोगों को ये लग रहा है कि फिर से कागज़ खुलेंगे, फिर से उस पर जांच पड़ताल की जाएगी, प्लस सरकार को थोड़ा सा प्रेशर रखने में, प्रेशर टैक्टिक्स के लिए, तो ये सब होने लगा फिर से। और मेन अगर आप देखेंगे कि जिसको कहते हैं रेडिकलाइज्ड इस्लाम, या अगर आप गज़वाए हिंद की बात करेंगे, गज़वाए हिंद का मतलब क्या है कि एक भी काफिर नहीं होना चाहिए। एक भी काफिर का मतलब क्या है? एक भी हिंदू, एक भी जो नॉन मुस्लिम है या जो शरिया को नहीं मानता है। तो गज़वाए हिंद की बात करेंगे, ये शायद इनका ड्रीम है, क्योंकि कुछ चंद कश्मीरी पंडित अभी रह गए थे। बाकी हमारे सारे भाई तो 1990 में पलायन हो गए थे। फिर अंडर द पीएम पैकेज कुछ हज़ार लोग वहाँ पे जॉब कर रहे थे। तो आज की डेट में शायद उनको भी बिल्कुल साफ सफाया उनका करने के लिए तो ये सब हो रहा है। क्या कुछ लोग पलायन भी कर चुके हैं वहाँ से? हाँ, आउट ऑफ दीज जो कश्मीरी जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ है, काफ़ी कुछ पलायन गए और काफ़ी कुछ को अभी कॉरिडन कर लिया है। जहाँ जहाँ पे वो बसे हुए हैं उनको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया है, उनको मतलब बंद किया गया है कि वो बाहर न जाए, तो वो भी हो रहा है। काफ़ी हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं जिनके ऊपर टेयर गैस भी चलाए गए जब उन्होंने कहा कि हमारी मौतें क्यों हो रही है। तो थोड़ा सा वो चिंता का विषय हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तभी तो हम आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम यहाँ पे आए हुए हैं, सुबह से हम खड़े हैं यहाँ पे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे तो बहुत हैं, बट इस वक्त हमारी प्राइम मांग है कि हमारे भाई जो हिंदुस्तान का परचम वहाँ पे हमारे फ्लैग का बसा रहे हैं वहाँ पे, हमारे भाई, उनकी सिक्योरिटी, हमें आज के बाद एक भी अपना पंडित भाई नहीं खोना है।
तो ये हमारी मांग सरकार से है। सरकार कैसे करती है इसको, सरकार क्या प्रोविजंस ढूंढ रही है सिक्योरिटी मेजर्स के, सरकार कैसे इन लोगों को दबोच देगी, मिलिटेंट्स को दबोच देगी। अभी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में होता है, सर्जिकल स्ट्राइक अब इनके घरों में होना चाहिए। सरकार का ये मुद्दा होना चाहिए कि वो एक एक करके मिलिटेंट को दबोच दे, खत्म करे, ताकि हमारे भाई बहन वहाँ पे सुरक्षित रहे। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ किया गया आपको लगता है? सरकार की तरफ से अगर आप कहेंगे तो पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन 35A वंस दैट हैज बीन रिमूव्ड, हमारी होप के बाद अभी जो अभी सिचुएशन है उसमें कुछ किया गया है, एक्शन लिया गया सरकार ने? अभी तो कुछ कंक्रीट मेजर तो नहीं हुआ। वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट हैज बीन आउटकम, इवन दो लाइक सरकार ने तो बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम इनको ट्रांसफर करेंगे, बट वो भी एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर दिन दहाड़े आप बैंक में घुस के किसी को मार सकते हैं, अगर आप दिन दहाड़े डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में घुस सकते हो, राहुल भट्ट को मार सकते हो, फिर हमारी क्या होप है? एक ऐसे समय जब 2008 के बाद एक लग रहा था कि माहौल ठीक होने वाला है, उसके बाद 370 हटा, ये सब कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से दावा हुआ कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, घाटी में शांति हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वही स्थिति 3 दशक पहले वाली स्थिति फिर से शुरू हो रही है। टेरर का एक माहौल है। फिर क्या प्रधानमंत्री को चुप रहना चाहिए? प्रधानमंत्री को कुछ नहीं, चुप तो नहीं रह सकते ना। आर्टिकल 370 वाज अ बिग हर्डल, इट वाज अ न्यूसेंस। मतलब जो इवन ये सिर्फ न्यूसेंस पंडित्स के लिए नहीं था, इट वाज अ न्यूसेंस फॉर इवन मुस्लिम्स। जो सरकार की काफ़ी पॉलिसीज़ है, चाहे आप आयुष्मान भारत की बात करेंगे, चाहे आप एल्डरली एक्ट की बात करेंगे, सिटीजन्स एल्डरली एंड पेरेंट्स एक्ट की बात करेंगे, तो ये सब तो लागू ही नहीं था वहाँ पे। तो आज की डेट में अगर आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे, दीज पॉलिसीज वर नॉट एप्लीकेबल देयर, तो इनके लिए भी फायदा है। तो ऐसी बात नहीं है कि पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 हैज़ बीन बैड, कि सिर्फ हिंदुओं के लिए खराब था या मुस्लिम, ये तो दोनों के लिए अच्छा ही था। हिंदुओं के लिए इससे अच्छा था क्योंकि एटलीस्ट इक्विटी आ जाएगी। अगर हम देखा जाएगा कि ये हमारा ही त्रासदी, हमारा दुख की बात है कि वहाँ पे यू कैन से दैट कश्मीरी पंडित एंड कश्मीरी मुस्लिम्स, बहुत कश्मीरी पंडित मिनिस्क्यूलर पॉपुलेशन थी जो माइक्रो मिनिस्क्यूलर बन गई है, कुछ चंद हज़ार अगेंस्ट सो मेनी ऑफ देम। तो जब तक आप पॉपुलेशन डायनेमिक्स चेंज नहीं करते हो, जब तक unfortunately post article 370 abrogation, what is holding Hindus from going to Kashmir? What has holded the Dogras and those people who have been residing in Jammu? तो उनके लिए तो आर्टिकल 370 नहीं था, वो क्यों नहीं कश्मीर में बसे? कश्मीर में हमने क्यों चंद कश्मीरी हिंदूज को ही वहाँ पे रखा? तो क्या लगता है अब क्या हो सकता है? क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से बयान आया पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान का हाथ है तो कैसे, फिर पाकिस्तान का हाथ तो होना ही नहीं चाहिए। अब तो कश्मीर में नोटबंदी के बाद कहा गया था आतंकवाद तो खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान को वो तो कंट्रीज का है ही है, लाइक वो कहीं ना कहीं पे हमारी इंटेलिजेंसी फेल हुई ना, कि दिन दहाड़े अगर मौत हो रही है तो वो बंदा कहाँ जा रहा है, उसको जब तक शाही नहीं मिल रही है। तो आप कह रहे हो पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ तो होगा ही होगा, बट पाकिस्तान के हाथ के साथ साथ जो लोकल मिलिटेंट्स हैं, जो लोकल रहने वाले हैं वहाँ के मुस्लिम्स, हम अपने मुस्लिम भाई, तो जब तक उनका साथ नहीं है, जब उनका भी सॉर्ट ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, तो मिलिटेंटिज्म कहाँ पे ख़त्म हो सकती है। तो अगर सरकार कहती है कि पाकिस्तान का हाथ है, या पाकिस्तान के किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा हाँ भाई हम वी आर इन्वॉल्व इन इट, उसमें कोई अचंभे होने की बात नहीं है। दैट हैज़ बीन हैपनिंग ऑलवेज। तो सरकार को का तो यही मतलब है ना कि आप बॉर्डर भी सिक्योर रख लो, आप विद इन इंडिया भी सिक्योरिटी कर लो, उसीलिए वही तो सरकार का काम है। क्या लगता है कि एक ऐसे समय जब मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सरकार है, फिर क्यों नहीं सिक्योरिटी में कमी आ रही, क्यों नहीं सिक्योर करा रही, तुरंत एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज की डेट में भी अगर हम यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं, अगर हम सड़कों पे आ गए हैं, तो हम इसी होप से आ गए हैं कि मोदी सरकार सुने। मोदी सरकार, हमारा एक भी भाई अब नहीं जाना चाहिए, एक भी भाई बहन कश्मीरी पंडित नहीं जाना चाहिए। हम मिनिस्क्यूलर पॉपुलेशन है, हम एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन है, एंड हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा एक भी बंदा जाए, एक भी भाई बहन। मीडिया में जिस तरीके से अभी एक मुद्दा बन जाना चाहिए था, वो मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? आपको क्या लगता है? मीडिया का तो आजकल पोस्ट द कश्मीर फाइल्स तो मुद्दा बन गया, कश्मीरी हिंदूज के बारे में बातें होगी, बट इस पर काफी कुछ चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद जो ये टारगेट किलिंग हो रही है, इस पे डिबेट और डिस्कशन उतनी नहीं। अब देखिए वो तो सबको ही पता है,
जब तक वहाँ के लोग, जब तक एक ऐसा मैकेनिज्म, चाहे मतलब एक ऐसा बिल्डिंग ब्रिज नहीं बनेगा बिटवीन कश्मीरी मुस्लिम्स एंड हिंदूज, वहाँ पे 99.9% आप मुस्लिम्स हैं। अब अगर गिने चुने कुछ हिंदू या कुछ सिख या कुछ पंजाबी या कुछ क्रिश्चियन वहाँ पे हैं, उनको मौत के घाट उठाया जाता है। अब जब तक ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स चलेगा, जब तक वहाँ की लोकल एनजीओज, लोकल लिबरल पीपल वो फॉरवर्ड नहीं आएंगे, वो इस पे निंदा नहीं करेंगे, हमारे जर्नलिस्ट इस बारे में बात नहीं करेंगे, हमारे मुस्लिम भाई इस बारे में बात नहीं करेंगे, नाउ इट इज़ टाइम फॉर देम टू स्पीक आउट एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट टू टेक स्टर्न मेजर्स। गवर्नमेंट को अभी दबोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अभी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। मुस्लिम नेता ओवैसी जैसे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तो मूवी के प्रमोशन में व्यस्त थे, अभी भी उसी तरीके से व्यस्त हैं, लेकिन इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। आपको लगता है क्या कि प्रधानमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री के और भी काफ़ी काम होते हैं, काफ़ी इकोनॉमिक्स देखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर प्रधानमंत्री जी थोड़ी सी भी चूक कर चुके हैं, क्योंकि एक भी हिंदुस्तानी अगर मौत के घाट उतरता है, एक भी हिंदुस्तानी, वो प्रधानमंत्री को उसकी जिम्मेवारी है और जवाबदेही भी है। अब अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया जाता तो आप लोग क्या करेंगे? अभी तो हम ऐसे आ गए हैं सड़कों पे, तो मेरे कई भाई जो हमारी यंग ब्रिगेड है वो तो तैयार थे, वो तो अनशन के लिए, फास्ट टिल डेथ के लिए तैयार हैं। वो हमारे जो एल्डरली पीपल है उन्होंने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा ये सब नहीं करो, क्योंकि कश्मीरी कम्युनिटी काफ़ी पीस लविंग है। हम सड़कों पे ऐसे नहीं आते हैं, हम गोलियों में हमने कभी बंदूक के तलवारें नहीं उठाई है, बट अगर ऐसा मुद्दा आएगा, जो यंग जनरेशन है वो तो मतलब उनको तो कहीं ना कहीं चुप जाता है। एंड स्पेशली जिन्होंने किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपनी माँ खोई है, तो उनके लिए तो मुद्दा है। तो इसको तो हम नहीं कह सकते हैं कि भैया कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, या अभी कुछ चीज़ें छिपाई जा रही हैं? मीडिया के माध्यम से उतना फॉरवर्डनेस, उतना कश्मीर में तो उतना मीडिया सपोर्टिव रहा नहीं है। अगर सपोर्टिव रहा होता, फॉर लास्ट 32 ईयर्स जो चल रहा है, इवन जब कश्मीर पलायन हुआ, 5 लाख लोग चले गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या वो हील हो गए हैं, वो कैसे अपने साथ, तो मीडिया के लिए तो पूरा एज अ सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल आई कैन अंडरस्टैंड कश्मीर पंडित्स हैव नॉट बीन हील्ड। यू माइट हैव सीन पोस्ट द कश्मीर फाइल्स, पीपल वर क्राइंग ऑन रोड्स बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पे जो वो रो नहीं पाए थे वो रोने लगे। तो मीडिया तो एक्चुअली अगर एक एक घर में घुसेगी तो एक एक घर में कहानी है। शुक्रिया, हमसे बात करेंगे, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो लोग आए हुए उनसे हम बात कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? दिलीप मट्टू। कहाँ से आए हुए हैं? मैं प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर विचार मंच का, मैं यहाँ दिल्ली में ही रहता हूँ। तो आप भी कश्मीरी पंडित ही हैं? जी। क्या लगता है कि अभी कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, कश्मीर में क्या स्थिति है? कश्मीर की स्थिति इस टाइम बहुत चिंतनीय है, बहुत ज़्यादा त्रासदी हो रही है, एक टारगेटेड किलिंग हो रही है, लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, उनका धर्म, उनका नाम पूछ के मारा जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। इसी के लिए हम आज यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रैली करने चाह रहे हैं, जिसके ज़रिए हम चाहते हैं कि वहाँ की केंद्र सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उनका इस विषय में ध्यान आकर्षित किया जाए कि ये चीज़ जो हो रही है इसको किसी न किसी तरह से बहुत जल्दी रोकने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है कि आपको कुछ पता है, वहाँ से कुछ लोग पलायन करके यहाँ भी आ रहे हैं, या अब कोशिश हमारी ये है कि वहाँ से पलायन ना हो, लेकिन कुछ लोग वाकई में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार हर दिन कोई ना कोई जान जा रही है, तो अगर सरकार उचित समय पे उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो पलायन शायद रोक भी नहीं पाएंगे। सरकार ने अब तक क्या किया वहाँ? सरकार ने अभी तक सिर्फ बातें की है, बैठकें की हैं, ग्राउंड पे हमें बहुत कुछ अभी तक नज़र नहीं आया, लेकिन आशा है कि 1-2 दिन के अंदर ग्राउंड पे काम होना शुरू हो जाएगा, जिसके साथ कुछ एक्शन भी होगा। सरकार की तरफ से बयान आया कि पाकिस्तान का हाथ है, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान को हाथ तो ठीक है, लेकिन हमें अपने घर को खुद ही ठीक रखना पड़ेगा ना। बाहर में कौन क्या करता है, पाकिस्तान तभी करता है जब मैंने घर के दरवाजे खुल रखे हैं। मैं घर के दरवाजे बंद कर दूं
तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी कश्मीरी पंडितों पर, विवेक अग्निहोत्री साहब ने काफ़ी खूब उसमें मतलब टिप्पणी की थी, बहुत सारी चीज़ें कही थी। अब ये भी कहा था कि ऐसे लोगों का अंत हो जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि उस फिल्म से क्या कुछ असर पड़ा है, या उस फिल्म को आप किसने देखा? उस फिल्म से सिर्फ एक अवेयरनेस आ गया, जो आज तक 32 सालों में सरकारों ने एक के बाद एक कश्मीर के सच को छुपाने की कोशिश की। वो विवेक अग्निहोत्री ने एक निर्भीक बाग से सब दुनिया को दिखा दिया कि कश्मीर का सच क्या है, कश्मीर का सेक्युलरिज्म क्या है, वो उसने सबको दिखा दिया। जो सच आज तक छुपा हुआ था उसने एक निडरता से वो सबके सामने रखा। लेकिन 3 दशक पहले जो हाल था वही आज हाल हो रहा है। क्या अचानक से ऐसा क्या कुछ हुआ? क्या लगता है कि मूवी का भी कुछ इफेक्ट है कि उस पर कुछ आप कहें ना? ये सब चीज़ नॉर्मल है। जब जब कश्मीर में हम पिछले 32 साल से देख रहे हैं, जब जब वहाँ पे हालात नॉर्मल सी की तरफ जाते हैं, जब जब वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टार्ट करने की बात आती है, जब जब ये लगता है कि अब वहाँ पे चुनावी माहौल बनते जा रहा है, तब तब किसी न किसी तरह से जो अपने टेररिस्ट हैं, जो तब तक छुपे बैठे होते हैं, वो अचानक से निकल के किसी न किसी तरह से सिचुएशन एस्केलेट करना चाहते हैं और कर देते हैं। सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि घाटी में अब तो शांति हो जाएगी 370 हटने के बाद, और जिस वक्त बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार खुद दावा करती है कि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? जो मैंने कहा, जैसे 370 जब हट गया तो कश्मीर में अगर आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ इसलिए नहीं कि वो सब एकदम शांत हो गए और रिग्रुप करने लगे, खुद को रीऑर्गेनाइज करने लगे। किस लिए? ऐसे ही मौकों के लिए, जब भी वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो तब आप बीच में आ जाइए और एकदम से ऐसे हालात दोबारा से पैदा कर दीजिए कि सबको लगे कि कश्मीर नॉर्मल नहीं है। तो इस पे भी राजनीति अब शुरू हो गई। ये इस पूरी की पूरी राजनीति है, जो आप देख सकते हो। जो कश्मीर से हैं वो तो राजनीति कर ही रहे हैं, कश्मीर के नेता। यहाँ दिल्ली और बाकी प्रदेशों के नेता भी आप देखोगे कि वो राजनीति कर रहे हैं। उनको कोई लेना देना है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन उन्हें राजनीति के लिए मजा आता है, उनको देख करना है। किलिंग जारी है, अभी भी टारगेट किलिंग जारी है। वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है, जिसको लिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार एकदम सुनिश्चित करे कि जहाँ जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनका सुरक्षा होना निश्चित बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री से हमारी विनम्र एक निवेदन यही रहेगा कि मेहरबानी करके अपने स्टाफ को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इतना टाइट रखिए कि जैसे 2 साल पहले कश्मीर में एक पत्ता नहीं हिलता था, आज अगर उस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है तो लगा दीजिए, लेकिन कश्मीर में ये टारगेट किलिंग तुरंत से एकदम से बंद हो जानी चाहिए। यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित हैं, जो बगल में अभी फास्ट कर रहे हैं, इनका कहना है कि और गुस्सा बढ़ेगा अगर कुछ तुरंत एक्शन नहीं लिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि जो वहाँ पर स्थिति है वो बिल्कुल एक टेरर का, भय का माहौल है, जो तुरंत ख़त्म होना चाहिए। तो कश्मीर और तमाम मुद्दों पर इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।